महाराजगंज अनऑफिशियल। देखिए, केंद्र से लेकर के अगर राज्य सरकारों की योजनाओं को और महाराजगंज के विकास को दृष्टिगत रख करके देखूं तो ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। उसके तमाम सारे कारण हैं। जब चार पहिए की चकाचौंध में विपक्षी पार्टियां जनता की और नागरिकों की आंखें चौंधियाने का कार्य कर रही थीं, तब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लॉकडाउन में लोगों को घर घर तक राशन देने का कार्य किया। जब 70 वर्षों की सरकारें एक घर में बहु बेटियों के सुरक्षा के लिए उनको सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करा पा रही थी, तब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनको शौचालय देने का कार्य किया। ये मैं नहीं, कांग्रेस में राशन की ये प्रक्रिया नहीं थी। देखिए, कांग्रेस में ये प्रक्रिया नहीं थी। लॉकडाउन में जब लोग अपने घरों से बाहर निकलने में हिचक रहे थे, उनके प्राणों पर खतरा मंडरा रहा था, तब मोदी सरकार ने उनके घर तक पहुंचाने का कार्य। देखिए, मुझे नहीं लगता देखिए कि अन्य सरकारें इस प्रकार का कर पाती है। अन्य सरकारों को बहुत से अवसर मिले, लेकिन अन्य सरकारें तुलनात्मक स्तर पर नरेंद्र मोदी के सामने कहीं नहीं टिकती हैं। जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो यहाँ तुलनात्मक स्तर पर बात होती है, पहली बात। और दूसरी बात मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जब कोई व्यक्ति या जब कोई दल एक दल के रूप में जब चुनाव लड़ता है और दल के रूप में जब वो जनता के बीच में समर्थन मांगने जाता है, तो वो अपने किए गए कृत्यों के प्रति समर्थन मांगने ही जाता है। और हर दल प्रचार करता है। जिसके पास अच्छे प्रचारक होते हैं, जिसके पास अच्छे लोग होते हैं, जिसके पास अच्छे वक्ता होते हैं, वो पार्टी अच्छा प्रचार करती है। और अभी मैं विपक्षी दलों में विपक्ष की मुझे तो कोई बहुत योजनाएं बहुत विशेष समझ में नहीं आती हैं। आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि आज भी जब लोकतंत्र में विपक्ष की एक सशक्त भूमिका होनी चाहिए थी, मैं तो एक नागरिक के रूप में ये चाहता हूं कि विपक्ष की एक सशक्त भूमिका हो, लेकिन आज भी आप देखिए विपक्ष का नेता कौन है। वो हाथ से कलाकारों को अपना नेता बना रहे हैं। जो लड़का 18 साल का नहीं है, उसको वो अपना स्टार प्रचारक बना करके दूसरे मंत्रियों पर हमला करवाने का कार्य कर रहे हैं, मौखिक हमला। इस प्रकार की चीजें कहीं ना कहीं राजनीति की गंभीरता के साथ एक खिलवाड़ है। और मुझे लगता है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ये राहुल गांधी की कांग्रेस हो, इन लोगों को इससे थोड़ा सा बाज आना चाहिए और लोकतंत्र में जमीन पर उतर करके उनको राजनीति करनी चाहिए। महाराजगंज में तो एकदम ये स्पष्ट है कि पंकज चौधरी जी इस बार एक भारी बहुमत के साथ, भारी अंतर के साथ चुनाव जीतने जा रहे हैं। पंकज चौधरी ने अभी आप देखिए, आप सड़कों पर देखेंगे तो ये सड़कों पे तमाम सारे आपको सड़कों का जाल महाराजगंज में दिखेगा। केंद्रीय विद्यालय महाराजगंज में बन रहा है, केएमसी अस्पताल महाराजगंज में बन गया और तमाम सारे विकास के कार्य महाराजगंज। लेकिन इस सरकार में जो बनने की गति है, वो गति अन्य सरकारों के 2.5 गुना से अधिक है। इस चीज पे तो आप स्वीकार करेंगे। देखिए, सरकारें पंचवर्षीय योजनाओं के तहत कार्य तो करेंगी ही, लेकिन कौन सी सरकार किस कार्य को कितने अच्छे तरीके से करती है, उसके आधार पे वो जनता के बीच में जाती है और समर्थन मांगती है जनता से कि भाई अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है तो हमें समर्थन दे। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता तीसरी बार पुनः पूर्ण बहुमत की और 400 के करीब। जिले में सड़कें बनी, जिले में गाँव-गाँव तक सड़कें गई, जिले में बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ हुई, जिले के हर गांव में पानी की टंकियां बन रही हैं, जिले के हर गांव में सीवर लाइन जा रहा है, जिले के हर गांव में राशन पहुंच रहा है, हर प्राथमिक विद्यालय का सुंदरीकरण हो गया है, वहां से शिक्षा का कहीं ना कहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। जिले में आप जब चौक चौराहों पर देखेंगे तो उनका सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है। जिले में केंद्रीय विद्यालय आ गया, मेडिकल कॉलेज आ गया, जिले में अन्य तमाम सारी योजनाएं आ गई। रेलवे की पटरियां भी जिले के मुख्यालय तक अब आने ही वाली हैं, उसका शिलान्यास भी हो गया, उसके लिए 980 करोड़ का बजट भी आ गया। तो जिले में कुल मिला जुला करके बहुत अच्छा विकास हुआ है।